जय हिंद दोस्तों मैं अरुण खिल्डियाल मेरे यूट्यूब चैनल एजे पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमराज ऐप के अंदर एक इंटरफेस है PAO ऑब्जर्वेशन। आज की वीडियो में इस टॉपिक पे लेके आया हूं कि ये होता क्या है। PAO का मतलब होता है पे एंड अलाउंसेस, और ऑफिस का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, जिसमें एक सिपाही से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन तक का जब वो पेंशन जाता है तो पूरा लेखा जोखा सब कुछ उसमें ऑफिस में होता है। बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, सिग्नल हो गया, ASC हो गया, कोई गढ़वाल लेवल हो गया, उसमें कुमाऊँ रेजिमेंट हो गया। इनके अलग अलग सेंटर होते हैं। अलग अलग सेंटरों में जवान अपनी अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इन्हीं सेंटरों में जवान की फैसिलिटीज़ के लिए जो है बड़े बड़े PRO जो है ऑफिस खोले गए हैं, जिसमें सिविल कलर भी होते हैं और फौजी कलर भी होते हैं। ये मिलकर काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है, जिनका जो मुख्यतः काम होता है हमारी वेतन संबंधी, भत्ते संबंधी और पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करके रखना। दोस्तों अब देखिए होता क्या, एक पलटन में अलग अलग कंपनियां होती है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग बाबू होते हैं। इन बाबुओं का कार्य क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन, पार्ट ऑर्डर, जो भी लेटर संबंधी पूरे कार्य हैं उनको अपडेट करके रखना। कभी कभार हमारी खुद की गलती से या फिर बाबू की छोटी सी मिस्टेक के कारण हमारा जो कोई पार्ट ऑर्डर गलत पब्लिकेशन हो जाता है और PR में चले जाता है। PR उसको रेक्टिफाई करता है अर्पण में, वो देखता है कि ये पार्ट ऑर्डर गलत है, वो रिकॉर्ड को वापस करता है और रिकॉर्ड उसको हमारी जो पलटन है वहाँ पे वापस कर देता है। पहले हम लोगों को दो कंडीशन से मालूम चलता था कि अभी ऑब्जेक्शन लग गया है, या तो पे स्लिप में, मंथली पे स्लिप जो MSP हमारी आती है उसके सेकंड नंबर पेज में, फर्स्ट में मालूम चलेगा। सेकंड नंबर पेज हमारा जो आखिरी पेज है उसमें कोई अगर ऑब्जेक्शन लग गया है उसको पक्का चेक करना चाहिए, तो उसे मालूम चल जाता है। या फिर कोई लेटर वहाँ से हमको रिकॉर्ड के थ्रू मिला है तो उसे मालूम चलेगा कि हाँ इसका कोई ऑब्जेक्शन लग गया है। अब हमराज ऐप जो 6.52 है इसके अंदर भी मैसेज आ जाएगा और हम लोगों को यहाँ से मालूम चल जाएगा कि PRO ने या फिर कोई रिकॉर्ड ने, रिकॉर्डेबल एंट्री है या PRO ने कोई अगर ऑब्जेक्शन लगा के दिया है तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि हमारा इसमें ऑब्जेक्शन लग के आया है। हम वो बाबू के पास जो है जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और समझाऊँगा कि इसमें किस तरह के कॉलम बने हुए हैं और इसमें क्या कुछ दे रखा है। दोस्तों अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे। दोस्तों आपके मोबाइल में जहाँ पर भी हमराज ऐप आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और एक बार क्लिक कीजिए। दोस्तों हमारे पास हमराज का इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। आपने सीधा नीचे PAOOR ऑब्जर्वेशन जहाँ पे लिखा हुआ है आपने उसके ऊपर आना है। PAO का मतलब होता है पे एंड अलाउंसेस ऑफिसेस। हर रिकॉर्ड्स अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे EME रिकॉर्ड, सिग्नल रिकॉर्ड, इंजीनियर रिकॉर्ड, कोई इन्फेंट्री जैसे गढ़वाल राइफल है, कुमाऊँ राइफल है, जैकलाई है। इनके क्या होते हैं दोस्तों, हर सेंटरों में PA ऑफिस सबके अलग अलग होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो तनख्वाह का लेखा जोखा रखने के लिए, हमारे फंड का लेखा जोखा रखने के लिए वो जो है वहाँ पे ऑफिसेस हमारे लिए दिए गए हैं, बनाए गए हैं। तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑन पे एंड अलाउंसेस। दोस्तों पहले क्या होता था, हम लोग बाबू को पार्ट ऑर्डर करने के लिए देते थे। पार्ट ऑर्डर हमारा अगर वहाँ पे एडजस्ट हो गया PRO में या रिकॉर्ड में तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन लग के आता था तो वो जो है हमारे पे स्लिप के लास्ट पेज में होता है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम पहले पे स्लिप निकालते थे तो हम आगे का ही पेज निकालते हैं या फिर निकालते हैं, पीछे का हम देखते नहीं है। क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी मतलब जैसे कि कोई भी पार्ट ऑर्डर हमने पब्लिश करवाने के लिए बाबू के पास दिया है, तो उसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऑब्जर्वेशन लगता है तो जो है लास्ट पेज में ही शुरू होता है, फर्स्ट पेज में ऊपर कभी नहीं होता। तो हम लोग क्या है, पीछे हमारे कोई अगर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आता है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। या फिर बाबू के पास कोई लेटर वहाँ से रिकॉर्ड से या PRO से आता है तो उस तभी हमको मालूम चलता है। वो भी अगर हमें बाबू बताए कि भाई आपका कोई ऑब्जर्वेशन लग गया है तो हमें मालूम चलता है। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं कि हमने पार्ट ऑर्डर कर दिया है और उसमें क्या होता है कि होता है एक्चुअली क्या है कि उसमें ऑब्जर्वेशन लग के आया होता है और वो अगर शॉर्ट आउट ना हो तो पेंडिंग पे चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमराज ऐप के थ्रू हमको एक फैसिलिटी और मिल गई है यहाँ पे कि अगर हमारा कोई ऑब्जर्वेशन PRO लगा के देता है, क्या उसका स्टेटस
है, एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ हमारी पे स्लिप में, तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें SCR सीरियल नंबर है, जैसे कि इसमें 1 है। आइटम्स में क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि हमारा पार्ट ऑर्डर नंबर होता है। आइटम्स क्या होता है कि जैसे कि CA का मैंने पार्ट ऑर्डर करने के लिए बाबू के पास दिया है, और बाबू भी इंडिविजुअल बंदे का CA का पार्ट ऑर्डर करता नहीं है, वो कम से कम 10 या 15 बंदों का CA का पार्ट ऑर्डर एक पार्ट ऑर्डर में निकालता है। तो सपोज उसने मेरे तीसरे या चौथे नंबर पे, सब माना कि चौथे नंबर पे उसने मेरा पार्ट ऑर्डर निकाला बच्चे का, तो मेरा जो आइटम नंबर होगा 4 हो जाएगा। और उसने मेरी कौन सी कैजुअलिटी पब्लिश करी है, जैसे कि उसने CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की करी है, तो उसके नीचे CEA लिखा होगा। फिर आगे है अमाउंट क्लेम्ड, कितनी अमाउंट क्लेम हुई है या जो हमने दी थी, ये इसमें लिखा होगा। उसके बाद डेट रिसीव्ड इन RO। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी कोई पार्ट ऑर्डर होता है हमारा रेजिमेंट या पलटन से जाता है सेंटर में, तो वो क्या होता है, सबसे पहले हमारे रिकॉर्ड ऑफिस में जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफिस ने वो पार्ट ऑर्डर हमारे कितनी डेट में एक्सेप्ट किए हैं, ये तारीख इसमें लिखी होगी। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस क्या करता है दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस जैसे कि हमारे CEA है, तो CEA का हमारा PRO में संबंधित होता है, तो वो PRO को फॉरवर्ड करेगा हमारा पार्ट ऑर्डर। तो रिकॉर्ड ऑफिस ने किस डेट को जो है PRO को वो फॉरवर्ड किया है, तो नेक्स्ट वाले में हमारी वो डेट लिखी होगी। उसके बाद दोस्तों स्टेटस इन PEOOR, PRO ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, किस डेट में क्या यहाँ पे इंक्लूड होगी। अब वहाँ पे PRO में उसका क्या स्टेटस है, अभी पेंडिंग है या वो एडजस्ट हो चुकी है, यहाँ पे लिखा होगा उसके नीचे। उसके बाद एडजस्टेड इन MPS होता है दोस्तों मंथली पे स्लिप, क्या वो हमारा पार्ट ऑर्डर MPS यानी कि मंथली पे स्लिप में एडजस्ट हो गया है या नहीं हुआ है, या अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन लिख के आया है तो इस किस कारण से लिख के हुआ है, तो इसमें लिखा होगा। दोस्तों ऑब्जर्वेशन सपोज मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि CA में किस में आते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उसमें वेरिएशन हो जाए, मैंने जब पार्ट ऑर्डर कराया बच्चे का उसमें कुछ और था, और जब बाबू पार्ट ऑर्डर कर रहा है उसमें कुछ और है, तो ऑब्जर्वेशन आएगा। उस समय मेरा बच्चा अभी किसी स्कूल में पढ़ रहा है और अभी उसमें स्कूल का नाम चेंज हो गया, तो उसमें ऑब्जर्वेशन आएगा। उसके नाम की स्पेलिंग डेट जो है पहले कुछ और है जब पार्ट ऑर्डर कराया, और अभी पार्ट ऑर्डर जब हम उसको कर रहे हैं तो कुछ और है। तो इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में जो है PRO जो उसको जो है ऑब्जर्वेशन लगा के देता है, तो हमको इस तरीके से हम जो है ऑब्जर्वेशन का पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन ऑन पे एंड अलाउंसेस समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।